हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 14 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है पर्यावरण प्रेमी सुनीता नारायण। इसको लिखने वाले महेश उपाध्याय जी हैं। इनका जन्म सन 1951 ईस्वी में हुआ है। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महेश उपाध्याय एक प्रतिभा संपन्न लेखक और समीक्षक हैं। इनका जन्म गुजरात के बीजापुर नामक गांव में हुआ। इस समय आप I.J. पटेल बीएड कॉलेज मोगरी में अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। नव भारत के निर्माता और ज्योति कलश छलके नामक कृतियां प्रकाशित हैं। आपकी रचनाएं पाठ्य पुस्तकों में प्रकाशित हैं। पर्यावरण सुरक्षा का महत्व दर्शाने वाली इन जीवनी से विद्यार्थी प्रेरणा ग्रहण करें, यही उद्देश्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है महेश उपाध्याय एक प्रतिभा संपन्न लेखक और समीक्षक हैं। इनका जन्म गुजरात के बीजापुर नामक गांव में हुआ है। यह इस समय I.J. पटेल बीएड कॉलेज मोगरी में अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। नव भारत के निर्माता और ज्योति कलश छलके नामक कृतियाँ इनकी छापी गई हैं। इनकी रचनाएं पाठ्य पुस्तक में छापा गया है। पर्यावरण की सुरक्षा का महत्व दिखाने वाले इस जीवनी से विद्यार्थी को सीख मिले, उसे सीखे ग्रहण करे, यही उद्देश्य इनका है। आगे हम लोग पाठ के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिन के विशेष नाम से मनाया जाता है। यह पर्यावरण प्रेमियों के लिए आनंददायी, स्मरणीय एवं प्रेरणादायक दिवस है। पर्यावरण प्रेमियों को इस दिन बड़े चाव से याद किया जाता है। कुछ संस्थाएं इन दिन को विशेष रूप से मनाती हैं। चित्र स्पर्धा, निबंध लेखन स्पर्धा, स्लोगन लेखन स्पर्धा, वृक्षारोपण, वक्तव्य गीत स्पर्धा, नाटक प्रदर्शन इत्यादि कार्यक्रमों से इस दिन का महत्व बढ़ाया जाता है। कहीं कहीं तो उत्सव जैसा वातावरण दिखाई देता है, जैसे पर्यावरण प्रेम की बाढ़ सी आ जाती है। सारे विश्व को अब पर्यावरण की चिंता है। इस दिन एक खास महिला को खास तौर पर याद किया जाता है, जिनका नाम है सुनीता नारायण। इसमें बताया गया है कि 5 जून का दिन पूरे विश्व में पर्यावरण के दिन के विशेष रूप में मनाया जाता है। यह पर्यावरण से प्रेम रखने वाले लोगों के लिए आनंददायी, स्मरणीय यानी यादगार एवं प्रेरणा देने वाला दिन है। पर्यावरण प्रेमियों को इस दिन बड़े प्रेम से याद किया जाता है। कुछ संस्थाएं इस दिन को खास रूप से मनाती हैं। चित्र स्पर्धा, निबंध लेखन स्पर्धा, स्लोगन लेखन स्पर्धा, वृक्षारोपण, वक्तव्य गीत स्पर्धा, नाटक प्रदर्शनी इत्यादि कार्यक्रम के द्वारा इस दिन का महत्व बढ़ाया जाता है। कहीं कहीं तो उत्सव जैसा माहौल दिखाई देता है, जैसे पर्यावरण की प्रेम का बाढ़ सा आ जाता है। सारे विश्व को अब पर्यावरण की चिंता है। इस दिन एक खास विशेष महिला को खास तौर पर याद किया जाता है, जिनका नाम है सुनीता नारायण। सुनीता नारायण का जन्म दिल्ली में 23 अगस्त 1961 के दिन नारायण परिवार में हुआ था। उनकी माताजी उषा देवी तथा पिताजी राज नारायण से उन्हें निर्भीकता और प्रकृति प्रेम जैसे गुण सहज प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने स्नातक की उपाधि दिल्ली में ही प्राप्त की। उन्हें इंग्लैंड फ्रानफील्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि मिली। बाद में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री कोलकाता यूनिवर्सिटी ने दी। सुनीता नारायण के बारे में यहाँ बताया गया है कि सुनीता नारायण का जन्म दिल्ली में 23 अगस्त 1961 के दिन नारायण परिवार में हुआ था। उनकी माताजी उषा देवी तथा पिताजी राज नारायण से उन्हें निर्भीकता यानी निडरता और प्रकृति प्रेम यानी प्रकृति से प्रेम जैसे गुण अपने आप प्राप्त हुए। शुरुआत की शिक्षा के बाद इन्होंने स्नातक की उपाधि दिल्ली में ही प्राप्त की। उन्हें इंग्लैंड फ्रानफील्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि यानी पदवी मिली। बाद में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री कोलकाता यूनिवर्सिटी से इन्हें दी गई। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। विकास के लिए पर्यावरण को कहीं नुकसान न हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए।
प्रदूषण की समस्या को देखते हुए प्रदूषण रहित विकास की दिशा में सोचना और काम करना हम सुनीता जी से सीख सकते हैं। यहाँ एक ऐसी नारी है जो सही रूप में प्रकृति प्रेमी है। वो सारी दुनिया की चिंता और चिंतन करके पर्यावरण सुरक्षा के काम में जुट गई। उद्योगों से पर्यावरण को होने वाली क्षति यानी नुकसान को देखकर उसका मन व्यथित हो उठा। व्यथित होना मतलब दुखी होना। पर्यावरण को दूषित करने वाली हर समस्या का सुनीता जी ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और उसे दूर करने में आने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकास करने के लिए, प्रगति के लिए पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, कोई क्षति न पहुँचे, हमें भी इसका ध्यान रखना चाहिए। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए प्रदूषण रहित विकास की दिशा में हमें सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। यह चीज़ हमें सुनीता जी से सीख लेनी चाहिए, हम सीख सकते हैं उनसे। यहाँ एक ऐसी नारी है, स्त्री है जो सही रूप में प्रकृति से प्रेम करती हैं, प्रकृति प्रेमी हैं। वो सारी दुनिया की चिंता और चिंतन करके, उसके विषय में सोच करके पर्यावरण की सुरक्षा के काम में लग गई। उद्योगों से पर्यावरण को होने वाली नुकसान को देखकर उनका मन बहुत दुखी हो उठा। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली, दूषित करने वाली हर समस्या का सुनीता जी ने बड़ी गहराई से उस पर अध्ययन किया और उसे दूर करने में अपना कीमती महत्वपूर्ण समय दिया, योगदान दिया। आगे पढ़ते हैं इसके विषय में। 2005 एवं 2008 में अमेरिका के विदेश नीति पत्रिका द्वारा विश्व के 100 बुद्धिजीवियों में सुनीता जी को शामिल किया गया। अपनी प्रखर बुद्धि एवं कार्य प्रणाली के कारण उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। सुनीता नारायण पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए 1982 से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था से जुड़ी। अभी वे सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन की निदेशिका हैं। अर्थ टू डाउन नामक पाक्षिक पत्रिका के प्रकाशन में कार्यरत हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2005 एवं 2008 में अमेरिका के विदेश नीति पत्रिका द्वारा विश्व के 100 बुद्धिजीवियों यानी ज्ञानियों में सुनीता जी को भी मौजूद किया गया, उपस्थित किया गया। अपनी तेज बुद्धि एवं कार्य प्रणाली के कारण उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की पदवी से सम्मानित किया। सुनीता नारायण पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए 1982 से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था से जुड़ी। अभी वे सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन की निदेशिका हैं। अर्थ टू डाउन नामक पाक्षिक पत्रिका के प्रकाशन में कार्य कर रही हैं। सुनीता जी को प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है। उनके विचारों में तेजस्विता और व्यवहार में सादगी झलकती है। वर्षों से वे पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण निवारण के क्षेत्र में बड़े चाव से काम कर रही हैं। उन्होंने अपना जीवन पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। उनका मानना है कि पर्यावरण जागृति का कार्य जिम्मेदार महिलाएं बखूबी संभाल सकती हैं। सुनीता नारायण एक अच्छी लेखिका भी हैं। अपने विचारों को सामान्य जनता तक पहुंचाने में बड़ी असरदार सिद्ध हुई हैं। समाचार पत्रों में तथा मीडिया द्वारा उन्होंने मिशन को बड़ा वेग दिया। वे चाहती हैं कि यह धरती स्वच्छ, पवित्र और हरी भरी होनी चाहिए। पानी का दुर्व्यय न होना चाहिए। प्रदूषण को रोकना सबकी जिम्मेदारी है। हमारे विकास की गति ऐसी हो जिससे इस धरती को कोई नुकसान न हो। इतना ही नहीं, वे कहती हैं कि पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक एवं राजकीय शुद्धता के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि सुनीता जी को प्रकृति के प्रति बहुत ही गहरा लगाव था, प्रकृति से बहुत ही प्रेम था अत्यधिक। उनके विचारों में तेजस्विता यानी तेज होने का भाव और व्यवहार में सादगी झलकती थी। बहुत साधारण थी वो व्यवहार से। वर्षों से वे पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण के समस्या के निवारण के लिए क्षेत्र में बड़े प्रेम से काम कर रही थीं।
उन्होंने अपना जीवन पर्यावरण के रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। अब उनका मानना है कि पर्यावरण जागृति का कार्य जिम्मेदार महिलाएं, स्त्रियां बहुत अच्छे तरह से निभा सकती हैं, उसको संभाल सकती हैं। सुनीता नारायण एक अच्छी लेखिका भी हैं। अपने विचारों को साधारण जनता तक पहुंचाने में बड़ी असरदार, जो उन पर प्रभाव डाल सके, ऐसा सिद्ध हुआ है। समाचार पत्रों में तथा मीडिया द्वारा उन्होंने मिशन को बड़ा रफ्तार दिया। वे चाहती हैं कि यह धरती स्वच्छ, साफ, पवित्र और हरी भरी होनी चाहिए। पानी का व्यर्थ में नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रदूषण को रोकना सबकी जिम्मेदारी है। हमारे विकास की गति यानी रफ्तार ऐसी हो जिससे इस धरती को कोई नुकसान न हो, कोई क्षति न हो। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक एवं राजकीय शुद्धता के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। इस विषय में वे केवल वाणी विलास करने वाली नहीं, बल्कि एक सक्रिय यानी कार्यशील महिला के रूप में हमारे सामने उभर कर आई। इसमें कहा जा रहा है कि प्रकृति के बारे में वे केवल बोलने वाली नहीं थीं, बल्कि एक कार्य के रूप में, कार्यशील महिला के रूप में हमारे सामने उभर कर आई। आगे पढ़ते हैं। विकास एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंध पर भी उन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन किया है। 1998 में सुनीता जी ने टुवर्ड ग्रीन विलेज प्रकाशन तथा ग्रीन पॉलिटिक्स प्रकाशन में सह संपादन का कार्य किया। 2004 में उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज एवं मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड नोबल वाटर प्राइज प्रदान किया गया। हवा प्रदूषण के कारण फैलाने वाली बीमारियों से कई बेकसूर यानी जिनका कोई कसूर नहीं है, दोष नहीं है, ऐसे लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। प्रदूषण के इस विषय पर संशोधनात्मक कार्य करके उन्होंने गहन अध्ययन किया और उसे रोकने प्रयास में लग गए। उन्हें CAE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में निदेशिका के रूप में कार्य किया। दिल्ली में CNG की बसें शुरू करवाने में आपका बड़ा योगदान है। यहाँ पे बताया गया है कि विकास एवं पर्यावरण के लगातार एक साथ जुड़े रहने पर उन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया है। 1998 में सुनीता जी ने टुवर्ड ग्रीन विलेज प्रकाशन तथा ग्रीन पॉलिटिक्स प्रकाशन में संपादन का काम किया। 2004 में उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज एवं मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड नोबल वाटर प्राइज प्रदान दिया गया। उन्हें हवा प्रदूषण के कारण फैलाने वाली बीमारियों से कई बेकसूर लोगों की मौत हो जाती थी, उनका शिकार हो जाते हैं। प्रदूषण के इस विषय पर संशोधनात्मक यानी खोज करने का कार्य करके उन्होंने बहुत ही गहरा अध्ययन किया, जानकारी लिया और उसे रोकने का प्रयत्न करने में वो लग गई। उन्होंने CAE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में निदेशिका के रूप में काम किया। दिल्ली में CNG की बसें शुरू करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आगे पढ़ते हैं। सुनीता जी ने पर्यावरण रक्षा के कानूनों को सख्त बनाने की कानूनी लड़ाई शुरू की। इसमें सुप्रीम कोर्ट से अधिकृत आदेश प्राप्त किए। यह लड़ाई यहाँ खत्म नहीं, बल्कि कानूनों का अमलीकरण हो, इसके लिए भी वह सदा कार्यरत रहीं। 2009 में राजलक्ष्मी फाउंडेशन चेन्नई की ओर से उन्हें अवार्ड प्रदान किया गया। आओ हम इस महिला के जीवन से प्रेरणा लें और प्रतिज्ञा करें कि हम बारिश के पानी को बचाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। हम प्रदूषण को रोकने में अपना पूरा सहयोग देंगे तथा दूसरों को पर्यावरण प्रदूषित करने से रोकेंगे। हम जल को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति समझेंगे, उसका उपयोग समझदारी के साथ करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुनीता जी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए कानूनों को सख्त बनाने की कानूनी लड़ाई शुरू की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट से अधिकृत आदेश प्राप्त किए। यह लड़ाई यहाँ उनका समाप्त नहीं हुआ, बल्कि कानूनों को लागू करने के लिए भी वह सदा कार्य करती रहीं। 2009 में राजलक्ष्मी फाउंडेशन चेन्नई की ओर से उन्हें अवार्ड प्रदान किया गया, उन्हें दिया गया अवार्ड।
आओ हम इस महिला के जीवन से कुछ सीख लें और यह संकल्प करें कि हम बारिश के पानी को बचाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे यानी पेड़ पौधे लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। हम प्रदूषण को रोकने में अपना पूरा सहयोग देंगे तथा दूसरों को पर्यावरण प्रदूषित करने से रोकेंगे। हम जल को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति समझ के उसका उपयोग समझदारी के साथ करेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इस महान नारी की शक्ति ने यह सिद्ध यानी साबित कर दिखाया कि पर्यावरण प्रेम हृदय यानी मन से निकलकर कितनी बड़ी सिद्धि यानी कामयाबी प्राप्त कर सकता है। उनकी सफलता की इस यात्रा के हम सहयात्री बने ताकि इस धरती को स्वर्ग बनाने से हमें कोई रोक न सके। ज़रूरत है केवल थोड़ी सी सजगता, सतर्कता एवं सहयोग की। सुनीता जी की महानता उनके समर्पण की कहानी है जो सदियों तक हम सबको प्रेरणा यानी सीख दे सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस महान नारी यानी स्त्री की शक्ति ने यह साबित कर दिखाया कि पर्यावरण प्रेम, प्रकृति की प्रति प्रेम मन से निकलकर कितनी बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकता है। उनकी कामयाबी की इस यात्रा में हम उनके साथ ही बन जाएं ताकि इस धरती को स्वर्ग बनाने में हमें कोई रोक न सके। ज़रूरत केवल थोड़ी सी है सजगता, सतर्कता एवं सहयोग की, मदद की। सुनीता जी की महानता उनके त्याग की कहानी है जो सदियों तक हमें सीख दे सकती है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पर्यावरण के विषय में बहुत ही अच्छी बातें इसमें बताई गई है कि पर्यावरण का हमें किस तरह पालन करना चाहिए, सुनीता जी से सीखना चाहिए। इसका लेसन जो है आपको बाद में भेज दिया जाएगा। आगे का पाठ आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।